श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, ये मैं कामना करती हूँ। आज मैं आप सभी को वीडियो में जानकारी शेयर करूँगी कि जब भी हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, कोई भी आपके इष्ट देवता के मंदिर में जाते हैं, तो आप कुछ चीज़ छोड़ के आते हैं। और मान लीजिए आपने पूजा करने के लिए मंदिर गए और कुछ चीज़ें भूल कर आप रखना चाहे, लेकिन अनजान से वह छूट गया, तो क्या होता है, इसका क्या फल होता है और हमें कौन सी चीज़ें मंदिर में छोड़ के आनी चाहिए जिससे हमारे जीवन में उसका फल की प्राप्ति हो। तो आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो आइए हम जानते हैं कि जब भी हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या वस्तुएं छोड़ के आनी चाहिए। जब भी आप शिव के मंदिर में जाए या अन्य देवी देवता के मंदिर में जाते हैं तो आपको यह कोशिश करना चाहिए कि एक माचिस आपको छोड़ के आना चाहिए। आप सोचेंगे माचिस? जी हाँ, माचिस अगर आप छोड़ के आते हैं तो उस माचिस से कोई भी व्यक्ति पूजा करने जाता है या मंदिर में और वह माचिस साथ में नहीं लेके आता है और आपके ही माचिस के द्वारा वह दिया या कपूर को जला करके भगवान के समक्ष आरती उतारता है, तो उसका पुण्य भी आपको आधा जरूर मिलता है, क्योंकि माचिस आपका होता है और आपकी ही दी रखी हुई माचिस को जब वह जलाते हैं तो आपके भी जीवन से सारी समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो आप यह कार्य जरूर करिए महीने में एक बार कि आप एक माचिस को खरीदें। बहुत पैसे भी नहीं लगते हैं और आप उसे मंदिर में छोड़ के आ सकते हैं। दूसरा है कि आप अपने घर से कुछ कपड़े ऐसे हों जिससे हाथ वगैरह पोंछा जा सके, साफ हो, उस कपड़े को मंदिर में रख के आएँ। उससे क्या होगा, जब आप मंदिर में रख के आते हैं तो अक्सर लोग पूजा पाठ भगवान का श्रृंगार करते हैं और हाथ जब उनके कुछ पानी से या किसी चीज़ से या पोछा लगाते हैं या तो साफ सफाई में भी उस कपड़े का अगर इस्तेमाल हो या कोई भगवान की पूजा श्रृंगार के बाद हाथ को पोंछना चाहे पोछे, तो उससे आपके पूर्व कर्म के पाप समाप्त होते हैं और उससे भी आपको बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आप अपने घर से कुछ वेस्ट कपड़े ले जाके मंदिर में रखें ताकि उस कपड़े से घर मंदिर की सफाई भी हो सके और अन्य लोग जो है जरूर अपने हाथ को साफ कर सकें। महीने में एक बार हमें झाड़ू जो है जरूर ले जाके मंदिर में रख देना चाहिए धीरे से। जब आप मंदिर में झाड़ू ले जा कर के रख देते हैं और उस झाड़ू से मंदिर की सफाई होती है तो कहा जाता है कि आपके घर में लक्ष्मी की बढ़ोतरी जरूर होती है और आपके पूर्व कर्म के पाप भी समाप्त होते हैं। तो आप हो सके जब आपको समय मिले और अगर आपके आसपास मंदिर हो तो धीरे से ले जा करके आप उसको झाड़ू को रख दें। कोई देखे ना तो बहुत ही अच्छा या श्रेष्ठ माना जाता है। चौथा है कि आप मंदिर में आप धूप बत्ती या गाय का घी जो है आप रख सकते हैं। 1 किलो या आधा किलो जो भी आपके सामर्थ्य हो आप ले जा कर के मंदिर में रख दें। जब वह घी से पंडित या जो भी ब्राह्मण पूजन करते हैं दीपक जलाएंगे तो उसका भी पुण्य आपके जीवन में जरूर प्राप्त होता है और बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो आपके पास अगर गाय का घी है तो आप जरूर जो है आधा किलो या 1 किलो जितना भी आपके सामर्थ्य हो आप मंदिर में रख के आएँ और आपके ही घी का जब दीपक जलेगा तो वह आपका ही हो जाएगा और आपको भी कृपा जरूर प्राप्त होती है। 5वां है कि जब भी आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाते समय कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर लेके जाएं, जैसे चींटियां हो गई या कोई भी जैसे कुछ मीठी चीज़ हो गया, कुछ चने का दाल हो गया या कुछ मतलब ऐसी चीज़ें हो गई कि जहाँ पे आप मंदिर के आसपास छोटा सा जो वृक्षों के नीचे आप थोड़ा सा वहाँ पर रख दें, जिससे क्या होगा चींटियां खाएंगी तो उससे आपके पितृ भी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और ऐसे क्या हो जाता है कि अन्न का भी दान हो जाता है। साथ ही कभी आप ये भी कर सकते हैं कि आप मिट्टी की दियली ले जाते हैं प्रतिदिन अगर, तो आप साथ में 10 या 15 मिट्टी का दियली मंदिर में रखाएं। मान लीजिए कोई पूजन करने गया उसके पास दियली नहीं होगी तो उस दियली का इस्तेमाल करेगा तो आपको भी पुण्य की प्राप्ति जरूर होगी। तो आप इस तरीके से मंदिर में कुछ सामान रख सकते हैं, जैसे आप चंदन रख सकते हैं, इत्र रख सकते हैं, कुछ ऐसी पूजन की सामग्री जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो ले जा करके अगर मंदिर में भी रखाते हैं
तो उस मंदिर में अगर किसी के पास पूजन सामग्री नहीं हो और उसे इस्तेमाल करें या ब्राह्मण भी भगवान के श्रृंगार में इस्तेमाल करें तो वो भी बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है और आपको भी उसकी पुण्य की प्राप्ति ज़रूर होती है। और आप यह करके ज़रूर देखिएगा, आपके जीवन में इतना अच्छा होगा कि आप घर बैठे आपको पुण्य की प्राप्ति इस प्रकार होगी, क्योंकि आपकी ही दी चीज आपके मंदिर में होगी और कोई भक्त आएगा उसे प्राप्त होगा, वो उसका भी जो है पाप समाप्त होगा, उसका भी दुख कटेगा और साथ ही आपको भी पुण्य की प्राप्ति जरूर होगी। अगर कोई व्यक्ति पूजन करने जाता है और वह सब सामान रखा हुआ है, फिर भी उसके मंदिर पहुंचते ही ऐसा लगा कि मैंने ये सामान भूल गया या भूल गई, तो आप ये मान के रखिएगा कि भगवान आपके घर में जाने वाले हैं। जब आप कोई सामान बहुत ही याद करके रखे हो और मंदिर में ऐसा हुआ हो कि आप पहुँचे हो तो ये चीज़ भूल गए हो या दीपक या दियली, तो ये मान के रखिएगा कि भगवान चाहते हैं कि आप उनके घर, आपके घर वह जाना चाहते हैं। इसी माध्यम से वह आपके साथ जाते हैं और आपके दुखों को ज़रूर समाप्त करते हैं। अगर आप दियली, जैसे कि अगर मान लीजिए आप बाती ले गए, घी ले गए, दियली भूल गए, तो आप कैसे जलाएं? तो आप यह भी कर सकते हैं, किसी पत्ते पर रख के आप बाती को घी में बोर के आप जला सकते हैं। कोशिश यही करिए कि आप अपना ही सामग्री को ले जा करके जलाएं या जो है पूजन में इस्तेमाल करें। किसी अन्य का करते हैं तो यही कहा जाता है कि उसके पुण्य, जो आपका पुण्य है उसका पुण्य भी उसके खाते में ज़रूर जाता है जब आप उसकी इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए कोशिश यही किया करिए कि अगर आपके पास नहीं है, भूल गए, तो आप जितनी ही सामग्री ले गए हैं उतना ही पूजा करिए। अन्य दिनों में आप दीपक जला लीजिएगा और ये बिल्कुल आप प्रसन्न हो जाइए कि भगवान आपके साथ जाने वाले हैं और आपके दुखों को समाप्त करने वाले हैं। कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं सब कुछ रखी होती हूँ तो कभी कभी दियली या बाती या घी भूल जाती हूँ, तो मुझे प्रसन्नता होती है कि आज भगवान ज़रूर मेरे साथ चलने वाले हैं। तो इस तरीके से आप ही निराश ना हुआ करिए, जितना ही सामग्री आपके पास है उसी से पूजन कर लें और आप अपने सामर्थ्य अनुसार मंदिर की सेवा के लिए कुछ न कुछ ज़रूर रखें, जिससे अन्य भक्तों को प्राप्त होगा तो उसका जो पुण्य है आपके खाते में ज़रूर से ज़रूर जाएगा। ये मनुष्य तन है, श्रेष्ठ करते चले जाइए। आपके दुख में आपके साथ आपके इष्ट आदि देवता होते हैं और आपकी रक्षा ज़रूर करते हैं। तो आप भी, मुझे उम्मीद है कि आप भी अगली ये वीडियो देखने के बाद मंदिर में कुछ ना कुछ ज़रूर रखेंगे, जिससे भक्तों को भी अच्छा लगे और आपके भी जीवन में अच्छा हो, महादेव की कृपा हो। यही मैं जो है मानना भगवान शिव से प्रार्थना करती हूँ। और बहुत सारी वीडियो मैं आप लोगों को शेयर करती रहती हूँ, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहा करिए। शिव महापुराण के अनुसार मैं आप लोगों को जानकारी, कथा, व्रत की महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करती रहती हूँ। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।